तो अगर सपोज अपने पास दो पॉइंट्स गिवन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अपने पास दो पॉइंट्स गिवन है, सपोज ए पॉइंट है जिसका वेक्टर है ए और दूसरा पॉइंट है बी जिसका वेक्टर है स्मॉल b। तो अपन जो है इसके थ्रू जो पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन अपन इजीली लिख सकते हैं। तो जैसे पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, तो पॉइंट इजीली अपन लिख सकते हैं, पॉइंट इज व्हाट, ए या फिर बी, कोई भी एक पॉइंट अपन ले लेंगे और डायरेक्शन अपने पास गिवन है जो कि अपन फाइंड कर सकते हैं वेक्टर ए बी की फॉर्म में, ए से बी। तो अपने पास ए से बी के वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, बी माइनस वेक्टर ए। तो अपने पास डायरेक्शन है, अपने पास पॉइंट है, तो अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, बी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से अपन इजीली अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास एंगल फाइंड करने का ऑप्शन आ जाए कि अपने पास एंगल फाइंड करना है अपन को दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, तो एंगल फाइंड करने का सिंपल अपन अपने पास डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज अपन को पता होने चाहिए। तो सपोज एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है लैम्डा टाइम्स ए बी वन और दूसरा जो वेक्टर है उसका दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन है ए टू प्लस म्यू टाइम्स बी टू। तो अपन इजीली लिख सकते हैं जो उसके बीच का जो एंगल होगा उसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल। तो अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ये एंगल थीटा है और ये सपोज b1 है, ये सपोज b2 है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 मॉड टाइम्स b2 मॉड। ठीक है, तो इस तरह से अपन cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा आ गया तो अपने पास थीटा की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन दूं तो आप उसका सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मैं लिखता हूं आर वेक्टर, क्वेश्चन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस lambda times I cap plus 2j cap plus 2k cap। R वेक्टर दूसरी स्ट्रेट लाइन 5i cap minus 2j cap plus mu times 3i cap plus 2j cap plus 6k cap। अब आप इसके बीच में एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस इज, तो आपको एंगल बताना है। ठीक है, तो आप ये ट्राई कीजिए। तो अपने को सिंपली पता है कि अगर दो दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर दो टाइप की लाइंस हो सकती हैं। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये अगर b1 है और ये अगर b2 डायरेक्शन है तो b1 डॉट b2 जो है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और b अगर ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में हैं, अगर ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं यानी कि वो दोनों पैरेलल हैं, तो अपने पता अपने आप अपन अब इजीली बोल सकते हैं b1 इज सम लैम्डा टाइम्स b2। c का मल्टीपल ही तो होगा, इजंट इट। तो अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं कि आपको एक दो स्ट्रेट लाइंस दे दूं और आपको पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, L1 लाइन है और L2 लाइन है, उन दोनों के परपेंडिकुलर अगर अपन को यूनिट वेक्टर चाहिए तो अपन इजीली डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 क्रॉस डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 अगर अपन करेंगे तो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो अपने पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 आ जाएगा। ठीक है।